जो लॉ है वो 24 वीक्स तक का देता है, राइट देता है, पूरी प्रॉपर राइट देता है वुमेन को कि वो अपना डिसीजन फॉर्म कर सके कि वो बच्चे को रखना है या नहीं रखना है। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आज आपके लिए लेकर आई हूँ दृष्टिकोण उस एक फैसले को लेकर जिसने एक बार फिर से महिलाओं के अधिकारों को लेकर और खास तौर से बच्चे को पैदा करने या फिर बच्चे को अबॉर्ट करने से लेकर महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक नई चर्चा इस वक्त छेड़ दी है। जननी के अधिकारों पर जंग क्यों? आज दृष्टिकोण में इसी पर बात होगी। हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यह फैसला एक मां और उसके गर्भ में पलने वाली जिंदगी को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने 26 हफ्ते बाद अबॉर्शन की याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही 26 हफ्ते की गर्भवती महिला को अबॉर्शन की इजाजत नहीं दी। कोर्ट ने यह कहा कि बच्चे के जन्म लेने के बाद उसके गोद लिए जाने की बेहतर संभावना है क्योंकि बच्चा स्वस्थ है। लेकिन अब एक बार फिर से ऐसा ही एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट के चौखटी तक जा पहुंचा है, जहां पर 22 हफ्ते की गर्भवती महिला ने गर्भपात की इजाजत मांगी है। वो 26 हफ्ते का फीटस था, ये 22 हफ्ते का है। पति से अलग होने का फैसला लेने के बाद महिला ने गर्भपात की इजाजत दिल्ली हाईकोर्ट से मांगी है और 22 हफ्ते की गर्भवती महिला की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करने वाला है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने एम्स से मेडिकल बोर्ड गठन करने का निर्देश दिया था। मेडिकल बोर्ड गठन करने का मतलब यह है कि वो उस महिला की पूरी मेडिकल स्थिति को जांचे, उसको आंके और उसके बाद अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट करे। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से 2 दिन में महिला की जांच रिपोर्ट मांगी थी ताकि उसके आधार पर फैसला लिया जा सके। लेकिन अब इन सब के बाद यानी कि एक मामला जो पहुंचा सुप्रीम कोर्ट जिसमें 26 हफ्ते बाद अबॉर्शन की इजाजत नहीं दी गई और एक मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट जिसमें 22 हफ्ते की गर्भवती महिला ने अबॉर्शन की इजाजत मांगी है क्योंकि अब वो अपने पति से अलग हो चुकी है और वो नहीं चाहती कि वो अपने बच्चे को इस दुनिया में लेकर आए और इसके लिए वो अपने हक में फैसला चाहती है। लेकिन इसके साथ साथ क्या इस बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? माय लॉर्ड, लेट द विमेन डिसाइड। जो एक महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया उसको लेकर कई जगह बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की गई और इसके साथ साथ अपना अपना पक्ष संपादकीय के जरिए रखा गया। लेकिन इसमें एक दृष्टिकोण मेरा भी है एक महिला होने के नाते और मैं ये मानती हूं कि इसमें एक दृष्टिकोण आपका भी होगा इस पूरी सिचुएशन को समझने परखने के बाद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 26 हफ्ते बाद अबॉर्शन की याचिका को खारिज कर दिया था। 26 हफ्ते की गर्भवती महिला को अबॉर्शन की इजाजत नहीं मिली और कोर्ट ने यह कहा कि बच्चे के जन्म लेने के बाद उसके गोद लेने की बेहतर संभावना है। प्रेगनेंसी टर्मिनेशन मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला आया। कोर्ट के फैसले के बाद तय समय पर ही डिलीवरी होगी और ये एम्स की तरफ से आज की एक सुनवाई के लिए जो दिल्ली हाई कोर्ट में होनी है उसके लिए भी एम्स की तरफ से एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया है जो कि 2 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। लेकिन जैसा कि आपसे थोड़ी ही देर पहले मैंने कहा, मिलॉर्ड, शुडंट विमेन डिसाइड? यानी कि क्या महिलाओं को इसका फैसला लेने का 100% अधिकार नहीं होना चाहिए? फैसला कोर्ट की तरफ से आया और इसके साथ साथ जब मैं इसका एनालिसिस करूंगी तो साथ ही आपके सामने यह भी कहना चाहूंगी कि कोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया गया, कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं और दूसरी तरफ कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो लीगल फ्रेमवर्क के आधार पर सुनाया है। लेकिन इसमें एक मानवीय पहलू भी है, इसमें एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है और इसमें महिला के अधिकारों का भी सवाल है कि वो महिला क्या चाहती है, क्योंकि ये बॉडी, ये शरीर महिला का है और बच्चा जन्ना भी महिला का ही अधिकार और उसकी जिम्मेदारी भी है। ये लिखा गया है इस संपादकीय के जरिए जिसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड a women's request for an abortion
forcing her to continue with an unwanted pregnancy to deliver a child who is healthy and has better chances of being adopted. महिला नहीं चाहती कि वो बच्चे को पैदा करे, लेकिन कोर्ट को ये लगता है कि बच्चे के क्योंकि बच्चा हेल्दी है तो उसके गोद लेने की संभावनाएं आगे और ज्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए महिला को उस बच्चे को पैदा करना होगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। एक तरीके से जो रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी होती है, यानी कि जो महिलाओं का अधिकार होता है बच्चा जनने का और उनके रिप्रोडक्शन सिस्टम पर, क्योंकि आप ये देखिए, क्योंकि निर्भर करता है अलग अलग देशों में अलग अलग चीज़ों पर। जैसे हमारे देश भारत में इसकी बहुत सारी मॉरल वैल्यूज़ हैं। हमारे यहाँ पर एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, हमारे यहाँ पुरुष प्रधान देश है, जहाँ पर पुरुष इस बात का फैसला लेते हैं कि महिलाओं को करना क्या है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि ये जो शरीर है, ये बॉडी है, जिसको ये वरदान मिला है, या ये कह लीजिए कि जिसको ये लेगेसी हासिल है, जिसको ये अधिकार मिला है और जिसका रिप्रोडक्शन सिस्टम ऐसा है कि वो एक बच्चे को कंसीव करके एक जिंदगी को कंसीव करके इस दुनिया में ला सकती है, तो क्या अगर वो महिला तैयार नहीं है, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ उस महिला का नहीं होना चाहिए कि वाकई में वो उस बच्चे को पैदा करना चाहती है या नहीं, उस जिंदगी को इस दुनिया में लाना चाहती है या नहीं, फिर चाहे वो समय 26 हफ्ते का हो, वो 22 हफ्ते का हो, या फिर वो समय 6 हफ्ते का हो। क्या ये सोलली सिर्फ एक महिला का अधिकार नहीं होना चाहिए? ये महिला जाती है कोर्ट और 25 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद कोर्ट को अप्रोच करती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनको इस प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है, बिना समय गवाए वो कोर्ट के पास जाती है इसको लेकर फैसला लेने के लिए। अब इसमें आपको समझना होगा, महिला ये ब्रेस्ट फीड कर रही थी और ब्रेस्ट फीडिंग के 6 महीने के दौरान ये कंडीशन होती है कि एक महिला कंसीव नहीं कर सकती है। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में, जो बहुत कॉमन नहीं होता है, उसी केस में ये महिला प्रेग्नेंट होती है, और जैसे ही इनको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है, ये चाहती हैं कि इनको प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की इजाजत मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है, व्हाट रियली ग्रेट्स is the glib assertion that India is not the United States and Indian women enjoy a utopian degree of reproductive autonomy. हम यूएस की बात नहीं कर रहे, हम किसी और देश की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। अब इंडियन पीनल कोड में मिसकैरेज एक क्राइम है विद और विदाउट द कंसेंट ऑफ अ वुमन। द ओनली एक्सेप्शन is if the person can prove it was done to save a woman's life. अगर महिला की जान बचानी है और अगर ये फैसला लिया जाता है तो फिर ये क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट डज नॉट, एज इन द पॉपुलरली बिलीव, कॉन्फर द राइट टू सीक अबॉर्शन ऑन वुमेन। अब इसके बाद ऐसी बहुत सारी बातों का जिक्र इस आर्टिकल के जरिए, इस संपादकीय के जरिए किया गया है, जिसमें इस महिला को कोर्ट में यह बताना पड़ा, सबसे बड़ी बात, कि वो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से गुजर रही है। उसको ये बताना पड़ा कि वो डिप्रेशन से गुजर रही है। उसको ये बताना पड़ा कि आखिर क्या वजह है कि वो इस प्रेगनेंसी को कैरी नहीं करना चाहती। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं या इस भारत देश में डिप्रेशन को एक सीरियस बीमारी के तौर पर समझा जाता है, जो है, लेकिन डिप्रेशन के लिए डॉक्टर के पास जाना, डिप्रेशन के लिए मेडिकल कंसल्टेशन करना, या उस डिप्रेशन को समझना और दूसरों का उस डिप्रेशन को समझकर उसका इलाज करवाना, ये हमारे परिप्रेक्ष्य में एक बहुत मुश्किल स्थिति है। अब आ जाते हैं प्रेगनेंसी पर। मैंने कहा कि क्या प्रेगनेंसी रखना या प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना 100% महिलाओं का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो महिला खुद पहले से ही 2 बच्चों की मां है और वो उस स्थिति में नहीं है कि वो तीसरे बच्चे को पाल सके, न फिजिकली न मेंटली, तो क्या होगा? उसको कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। पीसीओडीज, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जितने लोग पीसीओडीज के बारे में, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में जानते हैं? और मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि आप में से बहुत सारे लोग इसको लेकर अनभिज्ञ होंगे। पोस्टपार्टम डिप्रेशन से हर वो महिला जूझती है जो एक बच्चे को जन्म देती है। एक बच्चे को जन्म देना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य एक महिला के लिए होता है, लेकिन अगर वो महिला बच्चे को जन्म देने की स्थिति में नहीं है, चाहे शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर या फिर आर्थिक तौर पर, क्या ये महिला का अधिकार नहीं होना चाहिए कि उसको इस बाबत फैसला लेने दिया जाए? लेकिन ये नहीं हुआ।
माय लॉर्ड, शुडंट विमेन डिसाइड? क्या महिलाओं को इसको लेकर फैसला नहीं लेना चाहिए? अब गर्भपात के मामले में अगर मैं अमेरिका की स्थिति की बात करूं तो अमेरिका में भी ऐसे 14 राज्य हैं जहां पर अबॉर्शन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है। सिर्फ ऐसे 10 राज्य हैं जहां पर गर्भपात की इजाजत दी जाती है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर महिलाओं को हम ये कहते हैं या कोर्ट की तरफ से ऑर्डर भी आता है कि महिला उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेगी, तो क्या इसकी व्यवस्था की जाती है कि महिला जिस दिक्कत से जूझ रही है, अगर डिप्रेशन से जूझ रही है, अगर पोस्टमार्टम डिप्रेशन से जूझ रही है, तो उसके लिए कोई कंसल्टेशन अप्रूव कराया जाए, उसके लिए कैसी व्यवस्था की जाए? बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके फाइनेंशियल टेक केयर की जिम्मेदारी कोई और ले? क्या कोई ऐसी कंडीशंस या फिर ऐसी कोई व्यवस्था है? नहीं है। यानी कि सोनली ये महिला के ऊपर आ जाता है कि उसको ही बच्चे को पैदा करने से लेकर बच्चे को पालना है, बच्चे का पालन पोषण करना है, फिर चाहे वो उस स्थिति में हो या ना हो। लेकिन इसके इतर दृष्टिकोण ये भी है कि कोर्ट का फैसला वो भी समझना चाहिए। एक मां और बच्चे के जीवन के अधिकार पर संतुलन बनाने की कोशिश ये फैसला है। आपको सुनवा देते हैं कैसे। जो लॉ है वो 24 वीक्स तक का देता है, राइट देता है, पूरी प्रॉपर राइट देता है वुमेन को कि वो अपना डिसीजन फॉर्म कर सके कि वो बच्चे को रखना है या नहीं रखना है। लेकिन अगर उसके ऊपर के चांसेस जहां पर आते हैं, केसेस आते हैं जहां 26 वीक हो, 28 वीक हो, जहां पर लाइफ ऑफ द जो बेबी है उसके अंदर है, जो शिशु है, उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया कि हम क्या करें इसमें। क्या हम उस राइट टू लाइफ जो वुमेन सीख करती है 21 में कि मेरे पास पूरा राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस है कि मैं इस बच्चे को रखूं या ना रखूं, क्या उसको अपहोल्ड करना है या उस अनबॉर्न चाइल्ड को रखना है, जहां पे मेडिकल एक्सपर्ट की ओपिनियन इस केस में आई कि जो बच्चा है उसकी जो लाइफ है वो वाइबल है। जननी के अधिकारों पर जंग किस तरीके से है ये आपने देखा, लेकिन इसके लिए अलग अलग नजरिया है। और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये बताऊं, क्योंकि मैं एक महिला हूं, मेरे आसपास पुरुष भी हैं, इस न्यूज रूम में जहां पर मैं काम करती हूं यहां पर भी पुरुष हैं, जिनसे मैंने दृष्टिकोण करने से पहले ये सवाल पूछा कि अगर ऐसी स्थिति आपके घर में आती है तो क्या आप महिला को ये पूरा अधिकार देंगे कि वो इस बाबत फैसला ले सके? तो उनका कहना था हाँ। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। ये सुनकर हर उस महिला को खुशी होगी जिसको आप 100% अधिकार देंगे, क्योंकि उसका ये अपना अधिकार है, ये शरीर उसका है, ये फैसला भी उसी का होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि मैंने अलग अलग नजरिए की बात की, लिमिट टू विमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट्स, रंजना कुमारी जी की तरफ से एक बहुत अच्छा लेख, एक संपादकीय दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ी बात वो लिखती है, मैं पूरा डिटेल आपको इसका दूंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें वो ये लिखती हैं, Does a woman have the right to decide about her own body and her reproductive rights? Is our legal system equipped to expedite decision in such cases where time is of the essence? Regrettably, these considerations are often absent in judgment. जाहिर है कि जब आप फैसले को पढ़ेंगे तो इन तमाम बातों का जिक्र कहीं नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह फैसला आया तो उस वक्त जो माननीय जजेस थे, तीनों जजेस वो पुरुष थे, उनकी तरफ से फैसला सुनाया गया और महिला को अबॉर्शन की इजाजत नहीं मिली। Your reproductive rights have limitations. The fetus welfare is deemed more crucial than your personal autonomy. This sets a concerning precedent, undermining women's fundamental rights to make decisions about their own bodies. ये अपने आप में चिंता की बात है, ये अपने आप में सोचने की बात है कि एक महिला को उसी के शरीर पर अधिकार नहीं मिलता है कि वो उसको लेकर फैसला ले सके। इसमें यह भी लिखा जाता है कि लीगल सिस्टम स्ट्राइव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन कंपीटिंग राइट्स एंड इंटरेस्ट सच एज वुमेन्स राइट टू चूज एंड द राइट्स ऑफ डेवलपिंग फीटस। द राइट टू मेक डिसीजन अबाउट वन्स ओन बॉडी इंक्लूडिंग, इसको शामिल करते हुए, whether to continue or terminate a pregnancy is often regarded as a fundamental human right. जब हम मानव अधिकारों की बात करते हैं तो इसमें महिलाओं के इस अधिकार पर चर्चा क्यों नहीं होती? Advocates for reproductive rights argue that the individuals, especially women, खासतौर पर महिलाएं, should have the autonomy to make choices about their reproductive health. महिलाओं को यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर, उस सिस्टम को लेकर फैसला ले सकें। सो द क्वेश्चन इज, सबसे बड़ा सवाल यह है, हु ट्रूली गवर्न्स वुमेन्स बॉडी?
एक महिला के शरीर पर असल में राज कौन करता है, उसको लेकर फैसला कौन लेता है? इज इट शी? क्या वो खुद है, हर फैमिली, उसका परिवार, और द कोर्ट्स, यानी कि हमारी न्यायपालिका? The resounding answer should be that she holds the ultimate sovereignty over her body, even in the most difficult circumstances. The decision has to be hers. ये फैसला सिर्फ और सिर्फ महिला का होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। अनफॉर्चुनेटली जो लीगल फ्रेमवर्क है वो महिला को इस फैसले की इजाजत नहीं देता है। इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को फैसला लेने का अधिकार नहीं मिलता है, और उसमें जो सबसे ज्यादा उनका साथ नहीं देता वो है हमारा लीगल फ्रेमवर्क, जो ये कहता है कि इस ड्यूरेशन के बीच में या इस ड्यूरेशन के बाद प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं की जा सकती है। इसके साथ साथ वी हैव सीन न्यूमरस इंस्टेंसेस वेयर विमेन्स रियलाइज देयर प्रेगनेंसी लेट। एक बात समझना होगा कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस बात को लेकर जरूर जागरूक रहती हैं कि वो बच्चा या फीटस कंसीव ना कर लें, लेकिन ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है जब ये महिला नहीं समझ पाती कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ऐसा कॉमन है, लेकिन क्या उसके बाद महिला को इस फैसले का अधिकार नहीं बनता है? हाउ दिस रियलाइजेशन कैन बी अ कॉम्प्लेक्स इमोशनल जर्नी। उस भावनात्मक पहलू को कौन समझेगा जिससे एक महिला दो चार होती है, जिससे वो गुजरती है। गर्भपात पर कानून भारत में एक कहता है कि कितने हफ्ते में और कौन गर्भपात करवा सकता है। विशेष परिस्थितियों में, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में गर्भपात कराया जा सकता है। अगर किसी महिला का 12 हफ्ते का गर्भ है और किसी गंभीर मेडिकल इशू की वजह से डॉक्टर ने गर्भपात कराने का आदेश दे दिया, तो ऐसी स्थिति में गर्भपात जायज होता है। 12 हफ्ते से ज्यादा लेकिन 20 हफ्ते तक हो तो ऐसी स्थिति में गर्भपात करने के लिए 2 डॉक्टर्स की राय की जरूरत पड़ती है। 20 हफ्ते तक की समय सीमा में गर्भपात वैध है, लेकिन 2 डॉक्टर्स के अप्रूवल के बाद। इस स्थिति में 20 हफ्ते तक की समय सीमा में गर्भपात करवाया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर यह अधिकार खत्म हो जाता है और उसके बाद फैसला लिया जाता है कोर्ट की तरफ से। जाहिर है कि अबॉर्शन को लेकर अधिकार, महिलाओं के अधिकारों को लेकर, एक तरफ जहां पर हम महिला आरक्षण बिल की बात करते हैं, महिलाओं के बराबरी के अधिकार की बात करते हैं, तो एक महिला के अपने शरीर पर, उसके अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर उसका अधिकार कहां गायब हो जाता है, यह सवाल अब भी बरकरार है। दृष्टिकोण में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।